प्रोफेसर सीमा हाकिम दार है या नहीं ये तो हम नहीं जानते लोग। प्रेगनेंसी के जहाँ तक लक्षण की बात है, यदि किसी महिला तो कितने बार पूरे प्रेगनेंसी के दौरान डॉक्टर को कितने बार दिखाएं? महीना रुक जाने के और भी कारण होते हैं, फॉर्म करते हैं या रूल आउट करते हैं। तो ये बहुत ही कंफ्यूजन रहता है। हाँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तो ये कहा है कि रोज नहीं ठीक हो रही है, बार बार बच्चे तो पैदा होके मर जा रहे हो। इसको सही करने का कोई तरीका हमारे हाथ में होगा, ये सब बातें पता चलती हैं। आदाब, मैं डॉक्टर दानिश और आप देख रहे हैं डॉक्टर दानिश ऑफिशियल। और आज के इस पहले एपिसोड में जो मेरे मेहमान हैं प्रोफेसर सीमा हाकिम, जो किसी भी तारुफ या परिचय की मुहताज नहीं है। प्रोफेसर सीमा हकीम मैम जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की, जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज की स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग की प्रोफेसर हैं और पिछले 38 सालों से ये इस विभाग की सेवा दे रही हैं। प्रोफेसर सीमा हकीम मैम के बारे में बहुत अच्छी खबर मुझे आज पता चला है कि इन्होंने यूपी CPMT 1977 में ऑल यूपी में 6th रैंक हासिल किया था और इनको KGMC में भी एडमिशन को मिला था। फिर उन्होंने एडमिशन जो है BHU में लिया और BHU से अपना MBBS MS MD का डिग्री प्राप्त किया और उसके बाद अलीगढ़ ज्वाइन किया एज अ टीचिंग। उसके बाद जो प्रोफेसर सीमा हकीम मैम हैं, ये यूपी की नहीं बल्कि हिंदुस्तान के बहुत ज़्यादा मरीज़ इनको आते हैं दिखाने और बच्चों के बीच में काफ़ी लोकप्रिय हैं क्योंकि बच्चों के हर सुख दुख में ये हमेशा साथ खड़ी रहती हैं। पिछले 38 सालों में प्रोफेसर सीमा मैम के अंडर लगभग सैकड़ों बच्चों ने MBBS MD MS और सैकड़ों बच्चों ने PhD की डिग्री हासिल की है। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे आने के लिए और अपना बहुत ही कीमती वक्त देने के लिए। और आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी के ऊपर और प्रेगनेंसी के क्या लक्षण होते हैं, क्या समस्याएं होती हैं। मैम खासकर जो गांव की महिलाएं होती हैं उनको बहुत ही दिक्कत होता है, बहुत ही डाउट होते हैं प्रेगनेंसी से रिलेटेड। तो मैं चाह रहा था कि आप उनका जो जवाब है सीधे उनके डॉक्टर से मिले। तो मैम मेरा पहला सवाल ये है कि प्रेगनेंसी के क्या लक्षण होते हैं? सबसे पहले तो दानिश आपका शुक्रिया कि आपने हमें इनवाइट किया इस फोरम पे और हमें मौका दिया कि हम आवाम तक अपनी बात प्रेगनेंसी से रिलेटेड पहुंचा पाएँ। और आपका जो तारुफ था उसमें आपने कुछ ज़्यादा तारीफ़ की और उसके हम हकदार हैं या नहीं ये तो हम नहीं जानते, लोग ही ज़्यादा बेहतर जानते होंगे। प्रेगनेंसी के जहाँ तक लक्षण की बात है, यदि किसी महिला को जिसका कि महीना बिल्कुल नॉर्मल रेगुलर आता हो और फिर वो रुक जाए, तो सबसे पहला लक्षण ये प्रेगनेंसी का होता है कि रेगुलर महीना आते आते महीने का रुक जाना। और इसमें जैसे कुछ दिन चढ़े हों या कुछ दिन से ज़्यादा चढ़े हों, डिपेंड करता है कि उसने कब आकर के हमें अपनी बात कही है। महीना रुक जाने के और भी कारण होते हैं, जैसे कि PCOD एक कंडीशन होती है, उसमें महीना बहुत दिनों तक नहीं आता है और या फिर कोई दवा लियो उसके चलते भी नहीं आता है। तो प्रेगनेंसी हर महिला जिसको महीना रुका हुआ हो तो हम लोग एज अ रूटीन प्रेगनेंसी टेस्ट करा करके उसकी प्रेगनेंसी को कंफर्म करते हैं या रूल आउट करते हैं। महीना रुकने के अलावा और कुछ लक्षण होते हैं, जैसा कि सब लोग दादी नानियों से सुनते आए हैं कि उल्टी मतली आती है या खट्टी चीज़ खाने का दिल, यानी थोड़ा सा टेस्ट में परवर्जन होता है कि जो चीज़ आम तौर पे अच्छी नहीं लगती वो अच्छी लगने लगे या जो अच्छी चीज़ लगती है वो ना अच्छी लगे। हर समय मतली आती हो जो सुबह के टाइम पे ज़्यादा आती है। शुरू की प्रेगनेंसी स्पेशली अगर ये पहली प्रेगनेंसी है तो बार बार पेशाब आती है, क्योंकि जब बच्चेदानी बढ़ती है और पहली बार ऐसा होता है तो वो ब्लैडर को यानी पेशाब की थैली को थोड़ा इरिटेट करती है, जिससे कि बार बार पेशाब आती है। अच्छा, कुछ महिलाओं में ऐसा देखा गया, स्पेशली यंग जो लोग होते हैं या जिनके एक से ज़्यादा बच्चे, जुड़वा बच्चे या कोई एबनॉर्मल प्रेगनेंसी होती है, तो उनको ज़्यादा उल्टी आती है, जिसको हम हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम भी बोलते हैं।
तो ये कुछ लक्षण है जिसको देखते हुए प्रेगनेंसी का शुभा होता है और उसको कंफर्म किया जाता है। मैम दूसरा सवाल आमतौर पे ये मेरे माताओं बहनों के बीच में बहुत ही कन्फ्यूज़न रहता है कि डॉक्टर को कितने बार पूरे प्रेगनेंसी के दौरान डॉक्टर को कितने बार दिखाएं? देखिए जहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तो ये कहा है कि 4 बार दिखाना है, जिसमें एक बार शुरू में दिखा लें, फिर बीच में, और फिर जब बच्चा पैदा होने का वक्त करीब आए तब दिखाएं। तो इसकी वजह भी है कि जैसे शुरू में दिखा लिया तो ये पता चल गया कि कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, प्रेगनेंसी नॉर्मल है, डायबिटीज़ की जांच भी हो जाए, फिर बीच में कि एक अल्ट्रासाउंड हो जाए कि बच्चे में सब कुछ ठीक है या नहीं है, उसमें पता चल जाता है। बाद में जैसे 3rd ट्राइमेस्टर जिसको कहते हैं, उसमें 36 से 38 हफ्ते के बीच एक बार दिखा ले, और तब तक कोई बच्चा पैदा 40 हफ्ते तक नहीं हुआ तो उसको आकर के दिखा लेना चाहिए। अब ये 4 कांटेक्ट भी अगर किसी डॉक्टर से कायदे से अगर किया गया है और डॉक्टर ने उसको देखा है और उसने भी सब कुछ बातें सुनी है डॉक्टर की और जांचें कराई हैं, तो ये 4 भी काफ़ी हैं। जो हमारा JN मेडिकल कॉलेज है, हम लोग 8 का रखते हैं, और यदि किसी को कुछ कॉम्प्लिकेशन है तो ज़्यादा फ्रीक्वेंटली उसको आना पड़ता है। तो ये कह लेना कि केवल इतनी बार आ जाए या इतनी बार आ जाए, ये अक्सर करके काफ़ी नहीं होता है। और हाई रिस्क प्रेगनेंसी स्पेशली हो, जैसे कि उसको ब्लड प्रेशर हो या उसको डायबिटीज़ हो या उसके बार बार बच्चे ख़राब हो जा रहे हों या बार बार बच्चे पैदा हो के मर जा रहे हों, तो ऐसी महिलाओं को हम ज़्यादा फ्रीक्वेंट देखते हैं, उनको ज़्यादा जल्दी बुलाते हैं ताकि जो भी उसके साथ पहले हुआ है वो फिर से ना हो जाए, और जो उसकी मेडिकल प्रॉब्लम है वो ठीक से हम मैनेज कर रहे हैं, वो पूरी तरह से नियंत्रण में, कंट्रोल में है या नहीं है। तो ये चीज़ें देखनी ज़रूरी होती हैं। तो हमेशा हम नंबर ऑफ विजिट्स बांध नहीं सकते, लेकिन ज़्यादातर मरीज़ों में जो कर सकते हैं हम, वो गवर्नमेंट ने भी, NHM ने भी जो रिकमेंड किया है वो काफ़ी। मैम बहुत बार महिलाओं को कन्फ्यूज़न होता है कितना अल्ट्रासाउंड कराएं पूरे 9 महीने के दौरान? देखिए, एक तो बहुत तुरंत जा कर के अल्ट्रासाउंड हर बात पे करा लेने की आवश्यकता नहीं होती है। एक पहला अल्ट्रासाउंड जैसे 11 से 13 वीक्स, यानी कि जो शुरू के 3 महीने के आखिर पार्ट हैं, उसमें एक अल्ट्रासाउंड कराते हैं जिसको NT-NB स्कैन कहते हैं। उसमें ये पता चल जाता है कि बच्चे में कोई ग्रॉस प्रॉब्लम नहीं है, जैसे कोई डाउन सिंड्रोम का शुभा नहीं है या उसका सर वगैरह सब ठीक से बना हुआ है, तो ये करा लें। हालांकि ऐसा कोई बहुत स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन नहीं है, कराने में बेहतरी ये है कि उसमें पता चल जाता है NT-NB स्कैन में। यदि कोई महिला इसको नहीं अफोर्ड कर पा रही है तो कोई ऐसा इशू नहीं है, कई अस्पतालों में फ्री होता है तो ठीक है। यदि वो महिला अफोर्ड नहीं कर पा रही है तो कोई परेशानी की बात नहीं है। उसका अगला जो स्कैन होता है वो 18 से 20 हफ्ते के बीच यदि कराती है तो उसमें बहुत सारी बातें पता चल जाती हैं। ज़्यादातर महिलाओं में तो ये नॉर्मल है, कोई ऐसा टेंशन की बात नहीं होती है, लेकिन कुछ महिलाओं में यदि कुछ उसमें एबनॉर्मेलिटी दिखती है तो उसके आधार पे हम लोग उसको एडवाइस देते हैं कि इस बच्चे में कितना प्रॉब्लम होगा, आगे चल के सही होगा नहीं होगा, या इसको सही करने का कोई तरीका हमारे हाथ में होगा, ये सब बातें पता चलती हैं। तो ये एक स्कैन करा लेना चाहिए। बाकी हर समय स्कैन की नहीं ज़रूरत पड़ती है, जब तक कि जैसे बच्चे की ग्रोथ नहीं ठीक हो रही है या महिला को ब्लड प्रेशर और कोई मेडिकल की बीमारी है जिसके चलते हमें लगता है कि इसका यदि हम बार बार अल्ट्रासाउंड नहीं कराएंगे तो कोई नुकसान हो जाएगा, बच्चे की ग्रोथ ठीक से नहीं हो रही है, जिसको हम कहते हैं इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन, अगर हमें ऐसा लगता है तब उसमें ज़्यादा कराना पड़ता है। अदरवाइज एक नॉर्मल महिला में 1 या 2 बार स्कैन काफ़ी होता है। मैम मेरा लास्ट सवाल ये है कि आमतौर महिलाएं बहुत कंफ्यूज रहती हैं कब वेजाइनल डिलीवरी होगा, नॉर्मल डिलीवरी होगा और कब बड़े ऑपरेशन से बच्चा होगा, ये बहुत लोगों के बीच में कंफ्यूजन रहता है। तो
किसी भी महिला की नॉर्मल होगी या सिजेरियन सेक्शन होगा, इनमें कुछ चीज़ें तो ऐसी होती हैं जिसमें कि हम जैसे ही वो आएगी तो हम बता देंगे कि सिजेरियन होगा। फॉर एग्जांपल अगर उसका पहले ही 2 सिजेरियन हो चुका है तो उसमें हम सिजेरियन ही करेंगे। लेकिन यदि पहले कोई डिलीवरी नहीं हुई है या 1 सिजेरियन हुआ है, तब हम उसको ये समझाते हैं कि अभी तुम्हारी जब 9वां महीने में आखिर पार्ट में हम अच्छी तरह से तुम्हें पूरा देख करके सोच समझ के ये बताएंगे कि तुम्हारी नॉर्मल रास्ते से नीचे से डिलीवरी होगी या इस बार सिजेरियन सेक्शन करना होगा। तो शुरू में ये नहीं प्रिज्यूम किसी को कर लेना चाहिए कि जैसे ही एंटीनेटल में आए और डॉक्टर बता दे कि तुम्हारा सिजेरियन होगा कि नॉर्मल डिलीवरी होगी। ऐसा नहीं हमारा एम होता है। और दूसरी बात ये होती है कि हमारा एम ज़्यादातर नॉर्मल नेचुरल बर्थ होता है, यानी कि जिस रास्ते से बच्चे पैदा हो वो नॉर्मल नेचुरल रास्ता माना जाता है और उसके फ़ायदे भी बहुत होते हैं। तो हमारा पहला एम यही होता है कि हम जहाँ तक संभव हो सके हम उसकी नॉर्मल डिलीवरी कराएं। कभी कभी महिलाएं सोचती हैं कि हमको दर्द ना हो तो इसलिए हमारा सिजेरियन कर दें, तो उसका भी उपाय होता है। पेनलेस डिलीवरी भी होती है, जैसे कि एपिड्यूरल लगा के भी होता है। तो उनको हम समझाते हैं कि आप दर्द से परेशान ना हो, अगर आप नहीं चाहेंगे तो हम लोग आपकी मदद करेंगे। वैसे अगर नॉर्मल डिलीवरी में महिला घूम रही है, फिर रही है और बात कर रही है तो उसका माइंड डाइवर्टेड होता है, तो वो इतना पेन नहीं फील करती है। तो ये हम लोगों का की ड्यूटी है, कर्तव्य है कि हम हर महिला को प्रिपेयर करें कि वो नॉर्मल लेबर कराए और उसको नॉर्मल लेबर में किस प्रकार का बिहेवियर रखना है, किस किस तरह के उपाय हैं जिससे कि उसको दर्द कम महसूस होगा। और नॉर्मल डिलीवरी हमेशा सिजेरियन सेक्शन से बेहतर होती है। आजकल हम लोग ने देखा है कि इतने सिजेरियन सेक्शन हो रहे हैं, कहीं भी लोग जाते हैं सिजेरियन करा लेते हैं। उसके चलते एक बहुत बड़ी समस्या सामने आ रही है। एक तो जो सिजेरियन का स्कार है उसके फट जाने की संभावना होती है और दूसरा उस पर खड़ाई प्लेसेंटा चिपक जाता है, जिसको कि हम प्लेसेंटा एक्रीटा स्पेक्ट्रम कहते हैं, और वो सारी प्रक्रिया को बहुत जटिल बना देता है। ऑपरेशन भी बड़ा उसका मुश्किल होता है, हर जगह नहीं हो सकता है, बड़े मेडिकल कॉलेज में ही होता है और उसमें बच्चेदानी को निकालने की भी ज़रूरत पड़ती है और बहुत सारा खून भी चढ़ाना पड़ता है। तो नॉर्मल डिलीवरी का ही प्रेफर करना चाहिए जब तक कि संभव नहीं हो रहा है नॉर्मल डिलीवरी और ऑपरेशन करना पड़ रहा है, तो तभी ऑपरेशन करने का होता है, अदरवाइज नॉर्मल डिलीवरी। मैम बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे अपना कीमती टाइम दिया और आवाम तक अपने बातों को पहुंचाया। मैम बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने ऐसा प्रोग्राम बनाया जो कि हमें लगता है कि आम पब्लिक को हेल्प करेगा। और फ्यूचर में आइंदा भी अगर कोई भी सवाल है तो मैं खुशी खुशी इसका जवाब भी दूंगी और जो भी हमसे मदद के लिए भी आएगा उसकी हम मदद करने को भी तैयार। मैम ऑडियंस से रिक्वेस्ट कर दीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। हाँ भैया, आप डॉक्टर दानिश का चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करिए क्योंकि इनके प्रोग्राम्स काफ़ी इंटरेस्टिंग होते हैं और काफ़ी पब्लिक इंटरेस्ट के होते हैं, तो सभी की इससे हेल्प होगी।